अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज के अंदर जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, जाके लाजमी से पूरी सीरीज देखें ताकि आपको इस वीडियो को भी अच्छे से समझ आ सके। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको ड्राइंग टेम्पलेट्स के अंदर बताया था कि आपने स्ट्रक्चर को कैसे देखना है। इंड्यूसमेंट के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी कि इंड्यूसमेंट क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोज़ में मिल जाएंगी। आज हम जितना कुछ हमने स्ट्रक्चर के बारे में सीखा है उसको हम लाइव चार्ट के ऊपर एनालाइज करके देखेंगे, स्ट्रक्चर को मैप करके देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे स्टार्ट करनी होती है और चार्ट के ऊपर आपने किस तरीके से स्ट्रक्चर को देखना होता है। कोई भी टाइम फ्रेम के हवाले से बाद में आपको सिखाया जाएगा, बट कोई भी टाइम फ्रेम हो अगर उसके ऊपर आपने किस तरह से स्ट्रक्चर को मार्क करना स्टार्ट करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है स्ट्रक्चर मैपिंग और एंड कहाँ पे करना है, ये सारी चीज़ें आपको अभी मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा। और हम आज यूरो यूएसडी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको एनालाइज करके देखेंगे कि हमने किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ। ठीक है, चार्ट पे इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है यूरो यूएसडी की, वो ये चल रही है। अब याद रखें, जब भी आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है तो आपने चार्ट को कुछ इस तरह से कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। मैं इसको जरा रिमूव कर देता हूं क्योंकि टॉपिक्स आप देख चुके हैं, तो हम जरा इसको एनालाइज करके देखेंगे। जब आप चार्ट को छोटा कर देंगे तो उसमें आपको एक चीज पता चलेगी कि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यूरो यूएसडी को देखता हूं तो यूरो यूएसडी मुझे क्या बता रहा है। जब मैंने चार्ट को इस तरह से किया, ठीक है, जूम आउट किया है, तो इसमें मुझे क्या पता चल रहा है कि जो यूरो यूएसडी है वो डाउन साइड पे वेव्स बना रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड मुझे पता चल रहा है कि इसका डाउन है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड पे मूव कर रही है। तो मैं ये देखूंगा, अब जब भी आपने स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है तो आपने चार्ट को इस तरह से जूम आउट कर लेना है। ठीक है, जूम आउट करने के बाद आपने देखना है कि एक्चुअल में जो बड़ी वेव्स हैं वो किस साइड पे लग रही हैं, कि मार्केट ओवरऑल सेलिंग के अंदर है या बाइंग के अंदर है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मेरे पास यूरो यूएसडी सेल साइड में मूव हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा पॉइंट निकालूंगा जहां से ओवरऑल ये गिरना स्टार्ट हुआ था ट्रेंड। ठीक है, मैं वो हाई निकालूंगा जिस हाई से यूरो यूएसडी गिरना स्टार्ट हुआ है और वहां से मैं फिर मैपिंग स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, ये आ गया, प्लान खत्म हो गया। चलो हम यहाँ देख लेते हैं। अब इस जगह के ऊपर हम एक हाई पकड़ लेते हैं, जिस तरह से आपको मैं बता, चले यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पे बताया था कि जब भी मार्केट डाउन साइड ट्रेंड के अंदर डाउन साइड पे आएगी तो लोअर लोज बनाती है, इंटरनल लोअर लो बनाती है और सबसे जो फर्स्ट हाई होता है ये इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है, ये प्रीवियस आप जाके देखेंगे क्लासेस तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स मैंने पीछे कवर किए हैं, उसमें इंड्यूसमेंट के बारे में आपको बताया। तो ये इंड्यूसमेंट लेवल है। मार्केट क्या करेगी कि जब ये फर्स्ट हाई को ब्रेक कर देगी या स्वीप कर देगी तो ये वाला हमारा लो कंफर्म हो जाएगा और जब भी कंफर्म लो ब्रेक होगा तो ये हमारे लिए एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करेगा। ठीक है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल होगा और मार्केट ऊपर जाएगी किसी ना किसी लेवल पे टैप करके। ठीक है, और जब दोबारा एक लो ब्रेक करेगी तो ये हमारा डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब इसका हाई ब्रेक होगा तो ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा और मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव कर जाएगी। ये चीज़ पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, ये बार बार नहीं बताऊंगा, आपने जाके उस वीडियो के अंदर देख लेना है। पीछे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो मिलेगी, जो सीरीज चल रही है पूरी सीरीज देखें ताकि आपको चीज़ें समझ आए। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक ये लो है, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा हमें इंड्यूसमेंट से ही स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। तो मैं देखूंगा सबसे लो पॉइंट ये है मेरा। अब मैं इसमें इस वाली लेग के अंदर जो सबसे लास्ट पुल बैक है उसको एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करूंगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ मेरा लास्ट वैलिड पुल बैक कौन सा बना है। अब वैलिड पुल बैक भी आपको इसी सीरीज के अंदर वीडियो मिलेगी वैलिड इनवैलिड पुल बैक की, वो देख लें ताकि आपको पता चल जाए वैलिड इनवैलिड पुल बैक क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखें, लास्ट हाई मेरे पास ये बनता है। ठीक है, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट लेवल है। अगर हम इसको एज अ इंड्यूसमेंट देखें तो मार्केट ने यहाँ पे आके जैसे ही इस इंड्यूसमेंट को टेक इन आउट किया यानी ब्रेक किया, तो हमारे पास जो लो था जहां से मार्केट बाय जाना स्टार्ट हुई है वहां पे हमारे पास ये वाला जो लो है ये कंफर्म हो गया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ये वाला लो ब्रेक करेगी तो हमारे पास ये एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड सेल के अंदर है। ठीक है, मार्केट ऊपर से गिरती हुई आ रही है, तो हमारे लिए यही लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल कहलाएगा। तो यहाँ पे आके मार्केट ने इस जगह के ऊपर आके हमें इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक कंफर्म स्ट्रक्चर आ गया कि यार मार्केट यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। तो अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गया है। ठीक है, हमारा जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो बन चुका है। तो अब हमारे लिए क्या आसानी है यहाँ पे कि अब हम इसी स्ट्रक्चर को यूज करके अगले सारे स्ट्रक्चर मार्क कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मार्केट क्या परफॉर्म कर रही है। तो अब यहाँ पे ये लो बना है। अब इसका जो मेजर हाई है, जो मैंने आपको बताया था हायर लो का जो लेवल होता है, ठीक है, वो ये बनेगा हमारा। तो अब क्योंकि जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट लेता है जिस लो के बाद और जिस लो के बाद मार्केट ब्रेकआउट करती है, इस पूरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो हमारा मेजर हाई होता है। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल कहते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है और इसको ब्रेक कर देती है तो ये हमारे लिए चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल बन जाएगा। अब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया मार्केट ने, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब जैसे ही यहाँ पे हमें मिला कि इस लाइन के नीचे
मार्केट ने यहाँ पे पहले स्वीप किया है, अगेन क्लोजिंग दे दी, यानी हमारा यहाँ पे क्लोजिंग हमें मिल गई, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कंफर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है इससे ऊपर ऊपर जो हमारा सबसे फर्स्ट पुल बैक होगा वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे पुल बैक कुछ इस तरह बना, ये मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, दोबारा यहाँ आई और यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मार्केट ने बनाया है और उसके बाद ये मार्केट ने कुछ इस तरीके से पुल बैक क्रिएट कर दिया। तो क्लोजिंग, कैंडल क्लोजिंग के बाद जो हमारा सबसे पहला हाई होता है ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट लेवल है, अगर मार्केट इसको टेकन आउट करती है तो यहाँ पे हमारे पास ये नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता, बट नहीं किया, मार्केट ने पुल बैक बना के अगेन नीचे मूव स्टार्ट कर दिया। तो अब देखें ये पुल बैक हमारा फर्स्ट पुल बैक था ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था, मार्केट ने टेकन आउट नहीं किया, शिफ्ट कर दिया नीचे, नया लो बना दिया, यानी कि नया इंटरनल लो ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लो ब्रेक हो चुका है, तो अब हमारा इंड्यूसमेंट भी शिफ्ट होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि इंड्यूसमेंट कैसे शिफ्ट करते हैं। अब इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गया, अब हमें वेट करना है कि मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ले ताकि हम कोई लो कंफर्म कर सकें, बट मार्केट ने क्या किया, वापस से यहाँ आई और एक और नया पुल बैक बना दिया और इसको भी स्वीप कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, मजीद इंड्यूसमेंट नीचे करेंगे क्योंकि मार्केट पुल बैक नीचे बनाती जा रही है, हमारा इंड्यूसमेंट भी नीचे शिफ्ट होता जाएगा। यहाँ आके मार्केट ने जैसे ही ये इंड्यूसमेंट टेकन आउट किया तो ये वाला जो हमारा लो है ये कंफर्म हो गया, ठीक है, लाइक दिस। तो अब ये लो ब्रेक होगा तो हमारा नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपने अच्छे से सीखनी है, स्ट्रक्चर आपका ठीक होगा तो तभी बाकी चीजें भी आपकी काम करेंगी। तो अगेन हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका मेजर हाई कौन सा कहलाएगा, ये जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो अब ये हमारा मेजर हाई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट अगेन ट्रेंड को चेंज कर देगी, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा से परफॉर्म होगा, बट मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है तो हमने इसको नीचे कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने ये लो कंफर्म किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हर किसी को नहीं पता होती। देखें, अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, यानी एक बहुत बड़ा पुल बैक लिया मार्केट ने, एक टाइम वाइज करेक्शन लेने के बाद मार्केट इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे क्लोजिंग दे रही है। लेकिन अगर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे मार्केट ने कोई बड़ी, मतलब एक बड़ा पुल बैक नहीं बनाया, छोटा सा पुल बैक लेने के बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। जहां पे भी एक बड़ा पुल बैक आ जाता है, ठीक है, लाइक दिस, ये मार्केट नीचे आई, ये बड़ा पुल बैक आ जाता है, उसके बाद अगर कोई छोटा पुल बैक बनता है, दोनों वैलिड है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के रूल के अंदर ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, दोनों के दोनों ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में इंड्यूसमेंट ले लिया मार्केट ने, दोनों वैलिड हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उनको वैलिड कहता है, बट आपने अगर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप आगे जाके पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब भी एक छोटा स्ट्रक्चर बनता है जो कि पिछले स्ट्रक्चर के मुकाबले में काफी छोटा होता है, उसके ऊपर ये सारा का सारा लिक्विडिटी पूल होता है, ठीक है। लोगों को ये ट्रैप करने के लिए बनाया जाता है कि लोग समझें यार यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुके हैं, तो अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सेल ही जाएगी। तो लोग क्या कहते हैं, इसको मेजर हाई बना लेते हैं और फिर यहाँ से मार्केट में सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, बट ये छोटे स्ट्रक्चर होने की वजह से ये लिक्विडिटी का पार्ट बनते हैं और मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है, सप्लाई जोन से फिर नीचे डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है और यहाँ पे जितने भी लोग सेलिंग देख रहे होते हैं उनका यहाँ पे लॉस हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब छोटी छोटी वीडियोस बनानी है तो 10 मिनट की वीडियो आपको मिला करेगी, 10 से 12 मिनट की, और फिर यहीं से जहाँ से मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग खत्म की है उसी जगह से मैं आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर और यहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को पूरा देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में और भी अच्छा कंटेंट मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूं। जितनी ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।